हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम यहाँ पर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। लीनियर अलजेब्रा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा। आप लोग इसमें मेरे से सारा कुछ समझेंगे कि कैसे हम लोग आइगन वैल्यूज निकालते हैं और साथ ही में आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। सारे के सारे मेथड हम लोग सीखेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा जी। बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट मेरे इस YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग वो सब चीजें देख सकते हैं जिसमें भी आप लोगों को दिक्कत आती है। लीनियर अलजेब्रा का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रोबेबिलिटी का प्लेलिस्ट है। जो भी टॉपिक आप लोगों के लिए है आप लोग जरूर उन्हें देखिएगा जी। और अगर अभी तक व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जुड़े नहीं हुए मेरे साथ, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं क्लासेस के लिंक वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजें मैं शेयर करता ही रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। पहले ये समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोगों के पास बोलते किसको है। भाई बड़ा सीधा सा काम है। अगर तो आप लोग डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं, आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं, है ना जी। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? जब आप लोग एक मान लीजिए आप लोगों के पास लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, ठीक है, आइगन वैल्यू। उससे अगर आप लोग a माइनस लैम्डा आई, मतलब आप लोगों ने लैम्डा की कुछ भी वैल्यूज निकाल ली हुई है, अगर आप लोग a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 रख दे, या फिर a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट ही मैं कहूं इस चीज को आप लोग अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। a माइनस लैम्डा आई उसका डेट इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस लैम्डा आई उसका डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जिससे आप लोगों का आंसर थोड़ा सा फास्ट आ सकता है। जैसे कि आप लोग ये कह सकते हैं भी लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है, आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स होता है, एक होता है सिंगुलर टाइप का, एक होता है नॉन सिंगुलर टाइप का। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है आप लोग, अगर आप लोगों को पता हो, जिसमें आप लोगों के पास से डेट 0 आ जाए, हम लोग उसको बोलते हैं सिंगुलर। तो कह रहे हैं अगर आप लोगों के पास मैट्रिक्स में 0 आइगन वैल्यू आ रही है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो सिर्फ तभी आ सकती है जब आप लोगों का मैट्रिक्स जो हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो कुछ ये है कि आइगन वैल्यू क्या होती है? आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब यार, जब आप लोग a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करोगे ना, आप लोगों के पास या तो इक्वेशन स्क्वायर में बनेगी, या तो क्यूबिक में बनेगी, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल में बनेगी, ठीक है ना। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, देखिएगा। अगर तो स्क्वायर होगा तो उसमें आप लोगों के पास 2x2 होगा। अगर क्यूबिक होगा तो उसमें आप लोगों के पास 3x3 होगा। और पॉलिनोमियल के लिए भाई जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी वहां पर n×n के हिसाब से आप लोगों का मैट्रिक्स जितना भी होगा उसके हिसाब से आप लोगों के पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी। अब यार, अगर आप लोगों के पास इक्वेशन है, आप लोग इक्वेशन कुछ रूट्स तो निकालेंगे ना। या तो स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, या क्यूबिक में क्यूबिक इक्वेशन होंगी, और पॉलिनोमियल किसी और में आप लोगों के पास कुछ इक्वेशन है। जब आप लोग उनमें से वैल्यूज निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, तो हम लोग उन्हीं रूट्स को दरअसल आइगन वैल्यू बोलते हैं। उन्हीं रूट्स को हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप लोगों के लिए फॉर द मैट्रिक्स 2 ऑर्डर और फॉर द 3 ऑर्डर दोनों के लिए ये दरअसल सीधा सीधा एक डायरेक्ट रिजल्ट है, जिसमें आप लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डायरेक्टली निकाल सकते हैं जी। डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कैसे भाई? इंस्टेड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 फाइंड करने के बजाय डायरेक्ट, अगर आप लोग ये इक्वेशन याद रख लें कि भाई अगर हमें लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना, तो 2x2 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डेट ऑफ a। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एंट्रीज का सम, डायगोनल एंट्रीज सम, ठीक है, ये रहेगा। और डेट का मतलब तो भाई ये रहेगा भाई, डेट मैं आगे करके बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन कि क्या रहेगा। अब जैसे यहाँ पर 3x3 है, उसके लिए आप लोगों के पास एक अलग इक्वेशन, दोनों की दोनों चीजें मैं आप लोगों के साथ अप्लाई करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए पहले एक सॉल्व करते हैं सम फॉर द 2x2। इसमें मैं सिर्फ पहले आप लोगों को आइगन वैल्यू फाइंड करके बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आइगन वेक्टर भी फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड होता है। तो चलिएगा, देखो, आप लोगों के पास दो मेथड है, मैं पहले दोनों के दोनों मेथड आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को जौन सा पसंद आए आप लोग वो मेथड लगाकर अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए यार यहाँ पर मैं आइगन वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैंने लेट कर लिया, चलो लिख लेते हैं भाई, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स को लेट कर लिया, मेरा ए मैट्रिक्स है 1 4 2 3। अगर ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकलेगी, a माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ आई, इसका डेल्टा इक्वल टू 0, ये करके। अब यार ये दरअसल जो अंदर हमने a माइनस लेमडा आई लिखा है ना, ये वाला अंदर जो लिखा है, ये दरअसल क्या है, एक मैट्रिक्स ही है। अब ये मैट्रिक्स अगर बाय चांस हमें फाइंड करना हो, वैसे तो आप लोगों को आगे चलकर याद ही नहीं रखना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के केस के लिए बता रहा हूं कि अगर हमें ये खुद इवेल्युएट करना हो तो ये कैसे इवेल्युएट होगा। आइए आप लोग जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2x2 है तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। और अब अगर मैं अकेला a माइनस लेमडा आई ये चीज निकालू, अकेला a माइनस लेमडा आई, तो देखना a क्या है 1 4 2 3 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ 1 0 0 1, ये चीजें यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखते हैं भाई क्या आता है। ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस लेमडा आ जाएगा। ये चीज आप लोगों के पास क्या आई है, a माइनस लेमडा आई है, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास a माइनस लेमडा आई आ चुका है, अब मैं यहाँ पर इनका निकालूंगा डिटर्मिनेंट। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूँ ना, तो अपना डिटर्मिनेंट निकाल के a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 रख के मैं यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालूंगा। कैसे निकलेगा देखना जी, ये सारा का सारा जो था ये मेरा a माइनस लेमडा आई है, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट बोलूं तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 4 2 और 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ये चीज आ गई। अब डिटर्मिनेंट आप लोग फाइंड कर सकते हैं, तो चलिएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये मिल जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर आप लोग और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये सारा का सारा जो है चीज सॉल्व करके हमें सिर्फ यही मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं रूट्स। अगर मैं यहाँ से रूट्स निकालूं तो रूट्स किस तरीके के निकल जाएंगे देखना जी। रूट्स निकालने के लिए आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। भाई जब तो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब तो बहुत इजी है, आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब 3x3 का आता है तब आप लोगों को हॉर्नर डिवीजन मेथड लगाना पड़ता है, आगे चलकर मैं वो भी बताऊंगा। वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। तो यार यहाँ पर अगर रूट निकालने तो किस तरीके से आ जाएंगे, 5 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं मैं, लेमडा माइनस 5 यहाँ पर आ गया प्लस लेमडा माइनस 5 यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0। सो इस तरीके से अपनी जो इक्वेशन आ गई, जो रूट आ गए वो ये आ जाएंगे। एक तो आ गया भाई लेमडा इज इक्वल टू -1, और एक आ गया आप लोगों के पास लेमडा इज इक्वल टू +5। तो ये रहे अपने दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज। होप कि आप लोगों को ये भाई सारा मेथड ये समझ में आया होगा, ये क्या काम करना है। इसमें हमें a माइनस लेमडा आई निकालना है, और अगर a माइनस लेमडा आई निकालना है तो किस तरीके से a माइनस लेमडा आई फाइंड होगा, डिटर्मिनेंट बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब ये तो हो गया भाई थोड़ा सा लेंथी सा काम, मैं यही कहूंगा भाई, इसको लेंथी काम कहूंगा। मैंने अब ऊपर आप लोगों के लिए ये एक रेड कलर में आप लोग देख सकते हैं, ये एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना। ये भी एक फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है जब भी आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना। तो चलो इसके साथ भी एक बार करके बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग कर सकते थे। आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स था अपने पास 1 4 2 3, ये करके 1 4 2 3, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वहां पर है लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डेट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। ये दरअसल सीधा सीधा मेथड है आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखने का। तो देखना भी आंसर क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस की बात करें, ट्रेस बताया था डायगोनल एंट्रीज, ये जो होती है डायगोनल एंट्रीज होती है, इनका आप लोग कर दीजिएगा सम। तो 1 + 3 करूंगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे एक लेमडा भी आएगा भी, हाँ तो 4 आ गया, और 4 के साथ इनटू ये वाला लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट।
अगर आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाले ना, इस मैट्रिक्स का, ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू द -5। तो यहाँ पे हमें मिल गया -5 इक्वल टू 0। दैट इज अपने पास जो इक्वेशन बनकर तैयार है वो आ गई है लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। अगर आप लोग देख सकते हैं वहां पर भी अपने पास कुछ यही इक्वेशन आई थी। ये देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये थी, बट उसमें हमने पूरा मेथड एक्सप्लेन करा था। यहाँ पर डायरेक्ट अपने इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ये लैम्डा की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। अब यही इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जहां यहां से जो लैम्डास की वैल्यू आएंगी उनको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यूज। तो होप कि आप लोगों को भाई आइगन वैल्यूज निकालना आ गया होगा फॉर द 2x2। एक और करते हैं, फॉर द 3x3 भी हम लोग निकाल के बताते हैं आप लोगों के पास क्या कैसे आ सकता है। जो 3x3 है वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताऊंगा। अगर आप लोग a माइनस लैम्डा आई वाला काम करेंगे ना तो पक्की बात है टफ तो होने ही वाला है। तो चलो एक बार निकाल के बताता हूँ, सिर्फ इस समय में आप लोगों को बताऊंगा सॉल्व करके, लेकिन उसके बाद आप लोग अपना वो दूसरा वाला जो मेथड है उससे आंसर लिखेंगे। अगर लिखना है ना तो लेट तो पहले करना ही पड़ेगा। लेट कर लेते हैं, अपने पास ए वाला ये मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 5 0 6 1 2 3 6 2 9, ये चीज आ गई लेट करके। और लेमडा आई अगर मैं माइनस कर दूं, अच्छा एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी आप लेमडा आई माइनस करते हैं ना तो जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ डायगनल वाले में चेंजेस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ डायगनल वाले में। मतलब जैसे ये 5 है तो 5 माइनस लैम्डा लिख देना है बस, क्योंकि ये लैम्डा आई हो रहा है ना। तो भाई लैम्डा आई जब आप लोग करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ डायगनल एंट्रीज के ऊपर असर डालेगा और वो माइनस लैम्डा ही लिखते जाना है सिर्फ और सिर्फ डायगनल एंट्रीज में। जैसे 5 माइनस लैम्डा आ गया, यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर 9 माइनस लैम्डा आ जाएगा, लेकिन बाकी के जो रहेंगे 0 6 3 1 6 2 ये सारे के सारे एज इट इज रह रहे हैं। सो इस तरीके से आप लोग a माइनस लैम्डा अपना थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट में कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट तो वो क्या मिलेगा देखिएगा जी। अच्छा डिटर्मिनेंट निकालना तो भाई डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब बनाएंगे तभी थोड़ा सा फील कर पाएंगे कि हाँ भाई हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं ना। तो डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं। ओ ओ जो सारा रब हो गया, तो बच गया बच गया। देखना जी यहाँ पे क्या मिलता है, ये मिल जाएगा 5 माइनस लैम्डा, ये मिल गया 0, यहाँ मिल गया 6, यहाँ मिल गया 1, ये मिल गया 2 माइनस लैम्डा, ये मिल गया 3 6 2 9 माइनस लैम्डा। इस तरीके से बनाते हैं भैया। डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं आप लोग, तो भाई डिटर्मिनेंट 3x3 का कैसे होगा, 5 माइनस लैम्डा, यहाँ आ गया 2 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट यहाँ तो ये खत्म, माइनस 0, अब 0 आ रहा है तो 0 की वजह से वो सारी चीज ही 0 हो जाएगी। अरे यार यहाँ पे माइनस नहीं करना ना, एक चीज माइनस, यहाँ पे 6 भी आएगा माइनस का, उसके बाद प्लस 6, और यहाँ पे क्या बन जाएगा देखना जी, यहाँ पे अगर 6 है तो 1 इंटू 2 करेंगे, 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 2 माइनस लैम्डा, ये चीज मिल गई। अब यहाँ से आप लोग पूरा इसको सॉल्व खुद करिएगा, मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक जो क्यूबिक इक्वेशन जो हमें मिलेगी, अब मैं डायरेक्ट वो क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, सो क्यूबिक इक्वेशन जो यहाँ पर मिल रही है ना पूरा सॉल्व करके, वो मिल रही है भाई माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 31 लैम्डा, ये मिले। ठीक है जी, सबको आप लोग कर सकते हैं, इसको ट्राई जरूर करना। अगर ना समझ में आए ना कर पाए तो आप लोग जरूर कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एक काम। ठीक है, अब ये तो आ गई लैम्डा वाली अपनी इक्वेशन आ गई, मैं दूसरे मेथड से भी आप लोगों को लैम्डा वाली इक्वेशन फाइंड करके बताता हूँ। ठीक है, जरूरी है भाई, तीनों दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालूं फॉर द लैम्डा, कैसे आता है, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस उसके बाद था ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर्स ऑफ A11, माइनर्स, ये मैं माइनर्स के बारे में भी आप लोगों को एक बार बताऊंगा जरूर, A11 A22 A33 इंटू लैम्डा माइनस डेट, यहाँ पे माइनस डेट आना है। अब मैंने प्लस तो नहीं डेट लिखा, मैं एक बार देख लूँ चेक कर लूँ, अरे यार प्लस डेट लिखा ना, यहाँ पे माइनस डेट आएगा यार, माइनस डेट।
हमेशा क्या होता है दरअसल ऑपोजिट साइन होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ना ये ऑपोजिट साइन चलते रहते हैं। ऑपोजिट साइन, अरे ऑपोजिट साइन आने भी, ऑपोजिट साइन आने कुछ, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये पॉजिटिव का साइन आएगा, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमेशा याद इसी तरीके से रखना, जब आप ऊपर वाली इक्वेशन भी देखेंगे ना, इसके आगे देखो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो अल्टरनेटिव साइन हमेशा आते हैं। अब अगर ये चीज है, मेरे पास जो ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स में एक बार फिर से आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ कि अपने पास मैट्रिक्स क्या था। ए मैट्रिक्स था जी 5 0 6 और 1 2 3 और था 6 2 9, ये अपने पास मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस माने डायगोनल एंट्रीज का सम, तो डायगोनल एंट्रीज का जो सम है वो कितना आ रहा है, 5 + 2 करेंगे 7, 7 + 9 करेंगे तो 16, 16 लेमडा स्क्वायर प्लस जो A11 A22 A2 A33 लिखा है ये होते हैं माइनस। अब माइनस क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं माइनस, जैसे यार A11 ये वाला एलिमेंट है आप लोगों का A11, यहां से आप लोग अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जैसे यार डिटर्मिनेंट के केस में आप लोग माइनस निकालते थे ना, A11 इस तरीके से, वही चीज बिल्कुल वही है। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 2 × 9 करेंगे 18 आ जाएगा, 18 माइनस 6, ये तो आ गया पहले वाला भी माइनस, प्लस अब A22 निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, इस रो को कवर करते थे, इस कॉलम को कवर करते थे, यहाँ क्या मिल जाएगा 5 × 9 45 माइनस 6 × 6 36। अब A33 चाहिए, तो A33 के लिए आप लोग थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कवर कर देंगे, यहां से क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा इनटू लेमडा, ठीक है, इनटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट भी आप लोगों को निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट अगर आप लोग निकालेंगे इसका ना, तो डिटर्मिनेंट भाई 0 आ रहा है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बाकी चीज बताता हूँ, ये क्या मिल रहा है, लेमडा क्यूब माइनस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6 करेंगे 12, 45 माइनस 36 करेंगे तो 9 प्लस 10 लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 ये रखते हैं ना हम। ये मिल गया लेमडा क्यूब माइनस 16 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ से आ गया प्लस 12 + 9 21, 21 + 10 31, तो 31 लेमडा। ये अपने पास यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आई थी। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर भाई माइनस बाहर है ना, आप लोग जब इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 0 में आप लोगों के पास यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे कि लेमडा क्यूब माइनस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 31 लेमडा, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों केसेस में आप लोगों के पास जो इक्वेशन आ रही है वो सेम आ रही है और क्यूबिक इक्वेशन आ रही है। क्यूबिक इक्वेशन क्यों आई, क्योंकि अपने पास ये 3 × 3 का मैट्रिक्स था। इसके बाद अब जो प्रोसेस रहता है आइगन वैल्यूज को फाइंड करने वाला, भाई आइगन वैल्यूज अगर फाइंड होनी है ना, ये काम थोड़ा सा टफ रहेगा आप लोगों को, बट इस क्वेश्चन के लिए इजी हो जाएगा। कैसे, अगर आप लोग अपने इस इक्वेशन में, मैं पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेमडा क्यूब माइनस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 31 लेमडा इक्वल टू 0, यहां से अगर आप लोग लेमडा को कॉमन निकाल लें, यहां से अगर आप लोग लेमडा को कॉमन निकाल ले, यहां पर क्या मिल जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा प्लस 31 इक्वल टू 0। तो आप लोग क्लियर कर देख सकते हैं भाई, एक तो लेमडा की वैल्यू 0 आ गई, और एक क्या आ जाएगी, लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा प्लस 31 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। अब यहां से अगर ये चीज मिल चुकी है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप लोग रूट जानते हैं कैसे निकलती हैं, माइनस माइनस बी लिख दे, फॉर्मूला लिख दे पूरा, चलो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इस फॉर्मूला से आप लोग अपने लैम्डा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस माइनस बी, ये तो b की वैल्यू हो गई -16 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो गया भाई -16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर ही आप लोग कंसिडर करेंगे, 4 × 31 × 1, 4 × 31 × 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 1 आ जाएगा, यहां से मिल गया भाई 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा, माइनस 4 × 31 करेंगे तो 124 आ जाएगा, बटा 2 कर देंगे। तो बस फिर यहाँ से आप लोगों के पास और क्या क्या वैल्यूज आ रही है भाई, एक तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू 0 था, और एक आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 256 माइनस 124, ये आ जाएगा अपने पास कुछ 132, हाँ 132 आ जाएगा, रूट 132 बटा 2।
तो आप लोग देख लो भैया, अब आप लोगों के पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं। एक तो आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 16 प्लस रूट 132/2, और एक आप लोगों के पास आ गई 16 माइनस रूट 132/2। तो ये आप लोगों के पास आइगन वैल्यूज हैं जो आप लोगों ने अभी तक मेरे से सीखी। वीडियो बहुत लंबी चलेगी क्योंकि यार ये बड़े बड़े लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो इसमें मैं फुल फ्लेज कंसेप्ट एक ही पार्ट में लेकर आता हूँ, तो आप लोग वीडियो को जरूर एंड तक देखना जी। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज का काम सीखा। अब सीखेंगे आइगन वेक्टर कैसे निकलते हैं आप लोगों के पास। इस समय मैं आइगन वेक्टर नहीं निकालूंगा, अगले जो सम आएंगे, जैसे यही वाला सम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूछा था आप लोगों से कि आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन वेक्टर क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, इसी सम का आइगन वेक्टर हम लोग अब निकालते हैं। अब देखिएगा भाई, आइगन वेक्टर निकालने का जो तरीका है क्या है, फॉर द 2x2। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक्स बता दूं, क्या था हमारा मैट्रिक्स 1 4 2 3। हमारा मैट्रिक्स था 1 4 2 3, और जो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो लैम्डास आए थे वो क्या क्या थे। एक तो लैम्डा था भाई, क्या लैम्डा था, एक तो था -1, एक था 5, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डास आए हैं वो आया है -1 और एक 5 आया। अब हम जब आइगन वेक्टर की बात करते हैं, आइगन वेक्टर हमेशा एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम निकालते हैं। जैसे कि अगर पहले केस में मैं बात करूं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1, मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये वाला था ना स्टेप, ये वाला जो मैट्रिक्स था a माइनस लैम्डा आई, ये वाला मैट्रिक्स जो था, इसी में मैं अपनी वैल्यूज को, लैम्डा वाली जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब एक और चीज अब आप लोगों के लिए जो समझने वाली है वो जरूर आप लोग समझिएगा, ठीक है। ओके, सो पहले तो बड़ी हम लोग बड़ा इजी चीजें कर रहे थे ना। अब एक स्टेप मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेकर जा रहा हूँ। जब भी आप लोग आइगन वेक्टर की बात करते हैं ना, तो दरअसल शुरुआत जो होती है ना, वो हमारी शुरुआत कुछ यहाँ से होती है, जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होता है ए, ये आप लोग ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स लिखते हो। ये दरअसल लिखने का तरीका ये रहता है एक्चुअली, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अब यहां से होता क्या है, ए एक्स माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ, अब यार लेमडा टाइम्स ऑफ ये कर लिया, ठीक है ना, लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आप लोगों ने कर लिया। यहां से आप लोगों ने भाई लेमडा को कॉमन निकाल दिया, ठीक है, लेमडा नहीं सॉरी एक्स को आप लोगों ने कॉमन निकाल दिया इस तरीके से। बट यार कभी भी आप लोग किसी मैट्रिक्स से कोई लेमडा माइनस कर सकते हो? नहीं, हम नहीं ना कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आई लिख लेते हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो हमने ये लिखी a माइनस लेमडा आई, सिर्फ और सिर्फ a माइनस लेमडा आई। लेकिन साथ में ये जो x लिखा जाता है ना, इसको हम लोग आइगन वेक्टर कहेंगे जी, आइगन वेक्टर। अब फाइंड करते कैसे हैं, ये देखिएगा भाई, आइगन वेक्टर फाइंड होने कैसे वाला है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर भी आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, a माइनस लेमडा आई वाला मैट्रिक्स ये लेंगे, साथ में अपनी ये x वाली इक्वेशन जो है, ये x जो होगा इसको लिखेंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। पूरा समझ में आया कहाँ से आया था, ये ऊपर वाले स्टेप से जो यहाँ पे मैंने बताया a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने दरअसल x को फाइंड करना है। अब करते हैं जी, फाइंड करते हैं क्या बनता है, क्या देखना। जब आप लोगों के पास लेमडा की वैल्यू -1 है, ए मैट्रिक्स आप लोगों के पास था 1 4 2 3 था, है ना, 1 4 2 3 था, है ना, 1 4 2 3 था, 1 4 2 3। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ इस सम में, अगले पार्ट के लिए मैं अलग से भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू है हमारे पास -1, और आइडेंटिटी है अपने पास 1 0 0 1। इस सारे के बाहर में हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या लिखा है ये मेरे पास है a, ये माइनस ये लेमडा और ये i, ये इस तरीके से ये सारी चीजें लिखी गई। अब यार मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं ना आप लोग, तो मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, देखते भी अपना मैट्रिक्स को सॉल्व करके क्या बनता है। तो मैट्रिक्स को जब आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 0, ये बन गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 माइनस माइनस ये बन जाएगा, सबसे पहले तो भी प्लस करेंगे, यहाँ से मिल गया, प्लस करके आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। 1 माइनस -1 प्लस 1 हो गया ना, 2 आ गया, फिर तो 2 आ जाएगा। अगले में 4 माइनस, हाँ ये तो 4 ही बन गया। अगले वाला 2 माइनस माइनस, हाँ ये तो 2 ही बन गया। अगले वाला 3 माइनस -1, ये 4 बन गया। इस तरीके से आप लोगों के पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब यार ये जो आइगन वेक्टर था x जो था, आप लोगों के पास x कैसे लिखा जाता है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में जिसमें होमोजीनियस के बारे में बताया था, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था, हम लोग वहां पर भी ऐसे ही तो कर रहे थे कुछ। यहाँ पे हम लोग एक्लन फॉर्म लगा रहे थे, फिर उसके बाद
आप लोग मल्टीप्लाई करवा रहे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे लीनियर अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकालेंगे ना, अगर कैसे निकल सकती है, आप लोग यार पहले तो एक्लन फॉर्म लगाकर R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा दो R2 माइनस R1, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसा करके ऑपरेशन लगा दिया ना 2 4, तो ये बन जाएगा 0 0। ये आप लोगों के पास x एक वेक्टर था, है ना, तो आप लोग इसको x1 और x2 भी मान सकते हो या फिर xy भी मान सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, इसको जो मर्जी मानो। और अगर इक्वल टू 0 लिखा था तो 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगा कुछ इस टाइप का। इसके बाद अब आप लोगों का काम जो रह गया है वो काम सिर्फ इतना रह गया है, यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू निकालना या फिर x और y की वैल्यू निकालना। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालू ना, कैसे होगी, जस्ट जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना आप मैट्रिक्स को, वैसा आप लोग काम करेंगे। 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन थे तो भाई 0 ही मिलने वाला है। सो यानी कि x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू आ गया 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू माइनस 2x2 आ गया, ये चीज मिल गई। अब आप लोग मान लो आप लोगों ने x2 की वैल्यू 1 चूज करी, तो आप लोगों के पास x1 कितना आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो आइगन वेक्टर आया है, देयरफॉर आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -1 इज, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा -2 और 1। ये रहा अपना पहला आइगन वेक्टर। अभी तक हमने सिर्फ अभी तक इतनी ही चीजें समझी हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं, जब आप लोगों के पास दूसरी वैल्यू है, क्योंकि हमें जितनी भी वैल्यूज दी जाएंगी हमें उनके विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए भी। अब हमने तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए निकाला है, अब जब हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए निकालेंगे, देखिएगा जी, लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए क्या बनेगा, तो भाई a माइनस लैम्डा आई वही चीजें लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5, 5 ही था, एक बार देख लें, क्रॉस चेक कर लें, या -5 था, 5 था भाई, ठीक है। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यार आप लोग ने एक काम वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, काम क्या है, जैसा आप लोगों ने भाई सबसे पहले यहाँ पर जब मैंने मैट्रिक्स बनाया था, ये वाला मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई वाला मैट्रिक्स है ना, तो आप लोग डायरेक्ट अपनी लैम्डा की जो वैल्यू है ना, इस वाले मैट्रिक्स के अंदर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इससे आप लोगों से थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। मतलब अगर आप लोगों ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, ये करने की बजाय, ये वाला जो स्टेप हमने यहाँ पे करा ना, इस ये करने की बजाय आप लोग डायरेक्ट अपना आंसर लिख पाएंगे, मैट्रिक्स लिख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, मुझे याद है मेरा जो मैट्रिक्स था वो ये था 1 4 2 3 करके मैट्रिक्स था। भाई सीधी सी बात है, डायगोनल वाली एंट्रीज में माइनस करना है आप लोगों ने आइगन वैल्यू को, बस इतना काम याद रख लीजिए। डायगोनल वाली एंट्रीज में मतलब इनको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, तो डायगोनल में क्या लिखा गया है 1, उसमें से आप लोगों ने जो लैम्डा होगा हमें कम कर देना, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस। अगला है 3, तो 3 -5 कर देंगे तो अगला आ जाएगा -2। क्या बात समझ में? डायरेक्ट करने का भी तरीका मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूँ, ताकि आप लोग जौन सा मर्जी तरीका करके अपना आंसर निकाल पाए। यहाँ पे आ गया x1 x2 और यहाँ आ जाएगा 0 0। इसके बाद अब अगर आप लोग इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करने पे क्या कर सकते हैं आप लोग, भाई R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे कि R जिसके मर्जी ऊपर लगा दो। अगर आप लोग पहले इंटरचेंज करना चाहते हैं इंटरचेंज कर दो, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दो। देखो R1 और R2 इंटरचेंज हो रहे हैं, x1 x2 एज इट इज अपनी पोजीशन पर रहेंगे, ये 0 0 आपस में सेम पोजीशन पर रहेंगे, लेकिन ये जो है 2 -2 यहाँ पे -4 और 4 ये आपस में इंटरचेंज हो गए थे। इसके बाद अब आप लोग जानते होंगे भाई ऑपरेटर कौन सा लग सकता है, R2 के ऊपर आप लोग ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस नहीं प्लस लगा देते +2R1। ऐसा करने से क्या मिल रहा है देखना भाई, 2 -2 यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0 0 मिल जाएगा ऑपरेशन लगाने पे। हम वैसे 0 0 ठीक है ना, प्लस ही होगा ना, क्योंकि -4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, हाँ भाई ठीक है ओके। तो यहाँ से 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे x1 ये x2 इक्वल टू 0 और 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लें, 2x1 -2x2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आप लोगों के पास आई, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 आया।
अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग x1 भी चूज कर सकते हो 1, या फिर x2 भी चूज कर सकते हो 1। दोनों केसेस में आप लोगों के पास जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, दैट मीन्स 1 1 ये अपना आइगन वेक्टर है, ठीक है, ये अपने पास आइगन वेक्टर होगा। अब कुछ बच्चों के केस में ना मन में एक केस अराइज हो सकता है, वो क्या केस है, वो यहाँ पर केस है। मान लो किसी बच्चे ने ये कहा कि सर हमारे पास जो पहले वाले में इक्वेशन बनी थी वो ये बनी थी, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, और हमने क्या करा, x1 इज इक्वल टू माइनस 2x2 करा, लेकिन हमने x1 x2 की बजाय हमने x1 को मान लो भाई 1 सब्स्टिट्यूट कर दी। भाई होगा कुछ नहीं, इससे x1 अगर आप लोगों ने 1 सब्स्टिट्यूट करा तो x2 क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। समझ में आया ना, यही होगा। अब जब आप लोग वेक्टर लिखना चाहेंगे, वेक्टर किस तरीके से लिखा जाएगा, 1 और ये लिखा जाएगा माइनस 1/2, ऐसा करके लिखा जाएगा। ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन यार जब भी हम वेक्टर दरअसल लिखते हैं ना, तो वेक्टर हम लोग हमेशा एक इंटीजर की फॉर्म में लिखते हैं, रैशनल की फॉर्म में नहीं लिखते। समझ में आ गई बात, रैशनल की फॉर्म में लिखते नहीं है। अगर रैशनल की फॉर्म में नहीं लिखते, अगर मैं इसको खत्म करना चाहूं तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इससे क्या होगा, ये मेरा बन जाएगा 2 और ये मेरा बन जाएगा -1। आप लोग -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। आप लोगों का आंसर जो है वो सेम ही माना जाएगा, चाहे आप लोग -2, 1 लिखो, चाहे आप 2, -1 लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई किसी को। ठीक है, ये सारी मल्टीप्लीकेशन की काम है, बट चलता है ऐसा। होप कि आप लोगों को भाई 2 क्वेश्चन जो है ये समझ में आए होंगे। अभी तक के हमने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करे, एक और क्वेश्चन कर लें। चलो एक 3x3 के लिए भी एक क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना, मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन समझाता हूँ जिससे आप लोगों को एक और कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं जी ट्राई, देखना जी कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। अब मैं इस केस में डायरेक्ट आप लोगों के लिए निकालूंगा अपना लैम्डा वाली इक्वेशन निकालता हूँ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक polynomial is equal to lambda cube minus trace of a into lambda square plus minors of a11 a22 a33 into lambda minus det of a। इसमें मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए फाइंड करके बताऊंगा अभी, देखना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस, ट्रेस की बात करें तो 1 + 5 + 1, तो ये 1 + 5 + 1 आ गया 7, 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर माइनर्स। माइनर किस तरीके से निकलते हैं देखना जी, एक बार फिर से, ये a11 है तो भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर कर दो, तो क्या मिल गया 5 1 1 1। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो कितना आ जाएगा 5 - 1, ये आ जाएगा, प्लस a22, a22 के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कवर कर देते हैं, 1 × 1 1 -3 × 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस a33 के लिए आप लोग करेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कवर, 1 × 5 5 5 - 1 ये कर देंगे, और यहाँ पे लैम्डा माइनस डेट। अब डेट डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट सारा का सारा भी हम लोग निकाल लेते हैं कितना बनता है। मैं इसको इरेज कर दूँ जो हमने ये डाला है, ये ऐसे माइनस, वैसे सारे के सारे पॉजिटिव साइन थे इसके अंदर, है ना, पॉजिटिव साइन थे, मैं सारा रब कर दूँ एक बार। तो चलो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा इसका, देखिएगा डिटर्मिनेंट के लिए 1 इंटू ये ऐसा 5 - 1 5, 5 × 1 5 -1, तो ये आ गया 4 आ गया, -1, ये आया 1 × 1 1 -3 1 -3 1 -3 -2 आ जाएगा, प्लस ये क्या था 3 था ना, 3 था, तो यहाँ पे आ गया 3, और ये मिल गया 3 के लिए 1 × 1 1 -15 1 -15 -14 ये मिल गया, 4 + 2 -3 × 14 करेंगे तो 42 आ जाएगा, 6 6 -42 दैट इज -36। देख लेना भाई आप लोग भी एक बार, मेरे ख्याल से तो इसका डिटरमिनेंट यही आ रहा है -36। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हल्का सा भी गलत हुआ तो भाई सारा का सारा गेम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 - 1 करा, 5 - 1 करा, -1, और फिर 1 -3 1 -3, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 × 1 1 -15, ठीक है भाई, ठीक है, -3, और यहाँ पे आया -14 आया ना,
ये +3 था ना, हाँ ये +3 था, ठीक है। ओके 3 माइनस माइनस 42, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने पास -36 आ गया, तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस की बजाय यहाँ पे मिल जाएगा +36, डेटर माइनस माइनस प्लस हो गया ना। सो इन शॉर्ट हमारे पास अब जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है देखते हैं। लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस ये बन गया 4, यहाँ मिल गया -8, यहाँ मिल गया +4, 4 -8, अरे ये तो 0 मिल गया भाई, बहुत अच्छे, ये तो 0 मिल गया। 4 -8 +4, 8 8 में, हाँ भाई 0 +36। तो इस तरीके से आप लोग देखिए भी इक्वेशन है लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्वेशन। अब अगर ये इक्वेशन है, यहाँ से मुझे रूट्स निकालने हुए, तो रूट्स कैसे निकलेंगे, आप लोग अपना डिवीजन वाला मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर। क्या डिवीजन मेथड से निकल जाएंगे? तो पहले तो भाई इंस्पेक्शन से देख लो आप लोगों के पास लेमडा की वैल्यू क्या आएगी। सो हम लोग पहले इंस्पेक्शन करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं, देख लेते हैं अपने पास लेमडा की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है। अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूं, मैं यहाँ पर लेमडा की वैल्यू मैं 2 सब्स्टिट्यूट करके देखूं, तो क्या मेरा आंसर यहाँ पे बन पाएगा, देखना जरा। 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 -7 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और +36, ये चीज मिल गई। तो भाई यहाँ से तो मिल गया 8, हाँ, माइनस यहाँ से 7 इंटू 4 करेंगे 28 +36, तो ये मुझे नहीं लगता भाई 0 के बराबर आया। अब लैम्डा की वैल्यू -2 एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, क्या हिट एंड ट्रायल से ये चीज ओबे हो रही है। तो यहाँ मिल जाएगा -8 -7 इंटू 4 +36, ये मिल गया -8, ये मिल गया -28 +36। हाँ बिल्कुल सही है भाई, यहाँ से तो इक्वल टू 0 मिल रहा है। अगर यहाँ से 0 मिल गया दैट मीन्स मेरा बाय हिट एंड ट्रायल, देयरफॉर बाय हिट एंड ट्रायल हमारे पास जो लेमडा की एक वैल्यू है वो है -2। अगर लेमडा की एक वैल्यू -2 है, अब मैं क्या करूंगा, डिवीजन मेथड यहाँ पर लगाऊंगा। इसको हम लोग हॉर्नर डिवीजन मेथड कहते हैं, हॉर्नर डिवीजन मेथड। यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी ना वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगी। किस तरीके से आता है देखिएगा जी, हम लोग कुछ ऐसा बना लेंगे और जो अपनी ओरिजिनली क्यूबिक इक्वेशन जो थी, जैसे लेमडा क्यूब, हम उनको उनके कॉफिशिएंट्स को लिखते रहेंगे। जैसे लेमडा क्यूब का कॉफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1, उसके बाद लेमडा स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है -7, तो यहाँ आ जाएगा -7। अगला लेमडा वाला नहीं था हमें गिवन ना, तो वो था 0, और जो उसके बाद जो कांस्टेंट रह गया वो है +36, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36। अब बाय इंस्पेक्शन से जब हमने देखा हमारा जो रूट आ रहा था वो आ रहा था -2 आ रहा था। इस केस में क्या होगा, आप लोग पहला वाला जो नंबर होता है ये एज इट इज रखते हैं, फिर उसके बाद इस नंबर को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा। इन नंबर्स को कर दीजिए ऐड, ये जो -7 और -2 है ना, इन नंबर को कर दीजिए आप लोग ऐड। ऐड करने पे ये आ जाएगा -9, और फिर आप लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाइए। ऐसा करवाने पे क्या मिल रहा है देखना, -2 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 18 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो 18 मिल जाएगा, और फिर से -2 को इस 18 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो ये मिल जाएगा 36। ऐसा करने से ये जो ऐड करने पे क्या आ गया, ये आ गया 0। जब ये चीज 0 आ जाए ना तो पक्की बात है भाई आप लोगों का बाय इंस्पेक्शन मेथड आप लोगों का आंसर 0 आया है। बाय इंस्पेक्शन मेथड ये तो पक्की बात है, रूट होगा ही होगा। ये दरअसल इसको ना हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। सो हम लोगों ने हॉर्नर डिवीजन मेथड लगाकर अपनी जो क्यूबिक इक्वेशन थी उसके फैक्टराइजेशन थोड़ी सी सॉल्व कर ली। जो इक्वेशन ये लिखी गई थी लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर +36, ये इक्वेशन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। लैम्डा ये देखना, लैम्डा इज इक्वल टू -2 था ना, अगर मैं इसको अपनी तरफ भेजू तो ये लैम्डा +2 लिखा जाएगा। सो ये लिखा जाएगा लैम्डा +2, और ये जो नीचे आया ना 1 -9 और ये 18, ये दरअसल होते हैं इसके कॉफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन के कैसे, लैम्डा स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ गया 1 -9 लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 9 लैम्डा स्क्वायर नहीं 9 लैम्डा +18, ये इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद लैम्डा +2, और यहाँ से अगर आप लोग देख सकते हैं भाई होल स्क्वायर खुल जाएगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है होल स्क्वायर हो सकता है 3 9, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, करके देखें फिर। चलो इसके लिए हम लोग ना अपना क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला लगा के देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलेगा। क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला अगर लगाएं
अलग से लगाना पड़ेगा इसके लिए यार, यहाँ पे अलग लगाना है तो भाई अलग लगा रहा हूँ मैं। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मिल गया 9 मिल गया, प्लस माइनस 81 माइनस 4 इंटू 18, 4 इंटू 18 एक बार कर लेते हैं, 4 इंटू 18 आई थिंक 72 होगा, हाँ 72 अपॉन 2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे सॉल्व करें अगर, ये मिल गया 9 प्लस माइनस 81 माइनस 72 करने पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, √3 मतलब √9 आ जाएगा, जिसकी वजह से वो 3 बन जाएगा 3/2। तो ये मिल गया 9 प्लस 3/2 और एक आ गया 9 माइनस 3/2, यानी कि आप लोगों के पास इसको सॉल्व करने के आ रहा है 6 और यहाँ पर सॉल्व करके आ रहा है 3, ठीक है 6 और 3 आ रहे हैं, हाँ 6 और 3, अरे यार बिना उसके भी कर सकते। तो आप लोगों के पास अब जो लास्ट में मैं बात कहूँ वो लास्ट ये है कि अपने जो आइगन वैल्यूज आ गई वो कुछ यू आ गई, लैम्डा प्लस 2 आ गया एक, तो एक आ जाएगा लैम्डा प्लस 6, क्योंकि एक लैम्डा की वैल्यू तो ये आई है ना, ये सारी की सारी लैम्डाज ही तो हैं। एक आ जाएगी लैम्डा, अरे लैम्डा प्लस 6 नहीं, लैम्डा माइनस 6 आएगा फिर इस केस में, तो क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 6 था तो लैम्डा माइनस 6, और यहाँ पर भी लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 3 आइगन वैल्यूज आप लोगों के पास यहाँ पर आ चुकी है, क्यूबिक इक्वेशन थी आप लोगों के पास तो 3 ही वैल्यूज आनी थी। अब हमें इनके विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग निकालना है सारा का सारा आइगन वेक्टर, वो भी निकालना शुरू करते हैं। वीडियो मुझे पता है कि बहुत लंबा वीडियो चला गया क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें ज्यादा है, चलिए कोई नहीं, लास्ट के स्टेप खत्म करते हैं फिर अपना फटाफट से आंसर लिख लेंगे। ऐसा करते हैं, मैं एक बता देता हूँ, ठीक है एक बता देता हूँ, आप लोग बाकी के दो खुद करना, ठीक है। सो मैं निकाल लेता हूँ भाई, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 निकाल लेता हूँ, आप लोग 2 -2 और 6 के लिए आप लोग खुद सॉल्व करना। देखो यार, जब आप लोग लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, आइगन वेक्टर विल बी, हाँ जी क्या आएगा देखना, हमारा जो मैट्रिक्स था a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 के लिए कंसेप्ट है, चलो मैं एक और करूंगा फिर तो a माइनस लैम्डा आई एक्स ये है ना सारा का सारा, यहाँ से निकालते हैं a माइनस लैम्डा आई कितना आता है, और यहाँ पे x1 x2 x3 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 0 0 0, और ये देखिएगा अब और क्या क्या चीजें सॉल्व हो सकती हैं। a माइनस लैम्डा आई है ना, ओके a माइनस लैम्डा आई, भाई a मैट्रिक्स था क्या, मुझे a मैट्रिक्स चाहिए, बहुत बड़ा सम होता है 1 1 3 1 5 1, डायगोनल एंट्रीज में हमें याद है ना, डायगोनल एंट्रीज में सिर्फ लैम्डा को माइनस करना है, मैं रब कर दूं यार ये क्या साइन थे हमारे, 1 1 3 है ना, 1 1 3 1 5 1, एक बार मैट्रिक्स लिखो 1 1 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 -3 1 1 3 1 1 3 था, उसके बाद था 1 5 1, यहाँ मिलेगा 1 5 1, और आगे था 3 1 1 3 1 1। अब आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि मैंने डायगोनल एंट्रीज में लैम्डा सिर्फ और सिर्फ माइनस करा, और ये उसी में ही होना है। ऐसा सॉल्व करने के बाद देखते हैं भाई इसको क्या आता है, ये मिल जाएगा -2, यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा 3, यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 1, और यहाँ पे 3 1 -2, ये मिल गया x1 x2 और x3, ये आ जाएगा 0 0 0। इस तरीके से ये सारी चीजें बनकर तैयार है। आइगन वेक्टर निकालना है, अब हमें लगाने पड़ेंगे अपने ऑपरेशंस, अब ऑपरेशन लगाने हैं उसके लिए फिर से भाई हमें इंटरचेंज वगैरह करना पड़ेगा। सो मैं R1 और R2 को आपस में कर रहा हूँ इंटरचेंज, ऐसा करने पे देखते हैं भाई क्या मिलता है, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ये मिल जाएगा ऐसा करके, और ये लास्ट वाली तो एज इट इज 3 1 -2, और आ जाएगा 1 2 1 -2 1 3, ये मिल गई, ठीक है -2 1 3 1 2 1 3 1 माइनस, ठीक है। अब ऑपरेशन लगाते हैं, अगर आप लोग ऑपरेशन लगाएं R2 के ऊपर, R2 के ऊपर ऑपरेशन लग जाएगा R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 के ऊपर ऑपरेशन आप लोगों का लग जाएगा R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ये ऑपरेशन अगर हम लोग लगा दें, यहाँ से आ जाएगा x1 x2 x3, और ये आ जाएगा 0 0 0, R1 तो हमने एज इट इज रखा है तो ये मिल गया 1 2 1। पहले देखते हैं क्या क्या मिलेगा भाई, पहले देखते हैं क्या मिल जाएगा। R2 के ऊपर मिल जाएगा -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये तो 0 मिल रहा है,
उसके बाद 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, ये 5 मिल रहा है। उसके बाद 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, 1, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, ये तो आ गया 5 आ गया। उसके बाद ऐसा ही सेम, अगला तो 0 ही मिलेगा, अगला देख लेते हैं 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, -5। उसके बाद नेक्स्ट मिल जाएगा -2 था, हाँ -2 था ना ये, हाँ 1 माइनस 3 था, ठीक है। -2 प्लस -2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये -5, ये -5 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या ऑपरेशन लगाना है। बिल्कुल R3 के ऊपर, अरे R3 के ऊपर आप लोगों ने ऑपरेशन लगाना है, R3 प्लस कर दे, हाँ प्लस कर देते हैं, R3 प्लस R2, ये ऑपरेशन यहाँ पर लग जाएगा। अगर ये ऑपरेशन यहाँ पर लगाऊं तो ये मिल जाएगा अपने पास, बाकी का तो एज इट इज रहेगा ना, बाकी का एज इट इज रहेगा। तो 1 2 1 0 5 5, 0 प्लस 0 करेंगे तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे x1 x2 और x3 इक्वल टू 0 0 0। अब कर देते हैं आप लोग क्रॉस मतलब पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने पे क्या मिल जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी 5x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन से फाइंड करूँ ना, तो 5x2 इज इक्वल टू -5x3 आ गया, माइनस के 5 के साथ 5 काट देता हूँ, यानी कि x2 जो है मेरा माइनस ऑफ x3 है। अगर x2 मेरा माइनस ऑफ x3 है, और अब यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, इस चीज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए ना, सबसे पहली वाली इक्वेशन पे, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, अगर मैं पुट इन फर्स्ट करूँ तो ये मिल जाएगा x1 प्लस 2x2 माइनस x3 की जगह पे माइनस x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x3 की जगह पे ये लिखा ना, x3 इज इक्वल टू माइनस x2, हमने ये चीज लिखी है। x1 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। ये इस तरीके से आप लोगों के पास कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मान लो यार, अब आप लोगों ने लेट कर लिया, लेट आपने किया x2 इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों ने x2 की वैल्यू 1 लेट कर ली, x1 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास -1, और x3 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, x3 आ जाएगा -1, x3 भी अपने पास आ जाएगा -1। तो अब आप लोगों को पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइगन वेक्टर क्या आ गया फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, सो आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू कौन सी थी, ये कौन सी वैल्यू के लिए गिरा यार, इतना लंबा समय ये पेपर में भी आप लोगों को इतना ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइगन वैल्यू 3 के लिए अपने पास वैल्यूज आ रही है -1 1 और -1। एक चीज ये याद रखना, जो ऑर्डर आए वो बिल्कुल सही आए, मतलब x1 सबसे ऊपर आए, फिर x2 आए, फिर x3 आए। तो मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही निकाल कर बताया है, आइगन वेक्टर। दूसरा आइगन वेक्टर, तीसरा आइगन वेक्टर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों का क्या आ रहा है। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या क्या थे, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6, एक लैम्डा इज इक्वल टू 6 था और एक लैम्डा इज इक्वल टू -2 था। तो आप लोग मुझे इनके लिए अपने सारे की सारी चीजें बताएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए, इन दोनों के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ये आंसर बताएंगे। तो होप कि आप लोगों को भाई आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर वाला कंसेप्ट जो है वो सारा का सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम ये चर्चा करेंगे। ऑलमोस्ट अब जो टॉपिक रह गए हैं वो बिल्कुल इसी के साथ मिलते जुलते हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है तो बाकी के टॉपिक भी आप लोगों को जरूर समझ में आएंगे, ठीक है। सो ये था आज का कंसेप्ट, जो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए भी करके बताया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को भी जरूर अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर जी। अब वीडियो को लाइक तो बनता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।